हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का हमारे चैनल पर स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिल सके, ठीक है। और जो घंटी का बटन होता है उसको भी दबा दीजिएगा। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपका बोल रहा है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने हाल ही में किससे यूनेस्को की विश्व विरासत सूची से हटा दिया है? आपका ए आंसर बी पिंक सिटी, या बी है ताजमहल, या सी है लिवरपूल मैकेटाइल सिटी, या डी है अजंता की गुफा। इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, लिवरपूल मैकेटाइल सिटी, ठीक है। पहले का सी हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। अब सेकंड बोल रहा है आपका, ओलंपिक गेम 2032 का आयोजन किस शहर में करने की घोषणा की गई है? पहला ए है 2032 में जो ओलंपिक गेम होने वाला है वो किस शहर में करने की घोषणा की गई है? ए है पुणे, बी है वाशिंगटन डीसी, सी है ब्रिस्बेन, या डी है लंदन। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी, ब्रिस्बेन में 2022 में क्या होगा, आयोजित होगा आपका ओलंपिक गेम। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब देखिए थर्ड आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाल ही में किसने घोषणा की है कि सबसे पहले भारत में मिले कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट अब तक 124 देशों में फैल गया है? ए यूनेस्को, बी है मूडीज, सी है विश्व स्वास्थ्य संगठन, या डी है विश्व बैंक। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका थर्ड का आपका हो जाएगा आंसर सी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषणा की है कि जो भारत में कोविड मिला हुआ है वो क्या डेल्टा वायरस अब तक कितने देशों में फैल गया है? 24 देशों में फैल गया। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अब आपका 4 बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपके, डीआरडीओ ने किस राज्य के तट से अपने देश में विकसित कम वजन वाली और नई तरह की आकाश मिसाइल आकाश एनर्जी का सफलपूर्वक परीक्षण कर लिया है? पहला है ए आपका केरल, बी उत्तराखंड, सी महाराष्ट्र, या डी ओडिशा। तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका हो जाएगा डी, ओडिशा में किया गया, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है, 23 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है, बताइए। 23 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, बी राष्ट्रीय वैज्ञानिक दिवस, सी है राष्ट्रीय प्रसार दिवस, या डी है राष्ट्रीय दूरदर्शन दिवस। तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। कब क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रसार दिवस मनाया जाता है किस दिन? 23 जुलाई को। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब आपका अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किस शहर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज की स्थापना किसने किया की घोषणा की गई है? ए दिल्ली, बी नोएडा, सी मुंबई, या डी हैदराबाद। तो आपका बताइए आंसर हो जाएगा, आपका 6 का आंसर हो जाएगा बी, नोएडा में किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि उसका नया अंतरिक्ष यान NEA स्काउट सभी आवश्यक परीक्षणों से सफलपूर्वक पूरा कर चुका है? ए है इसरो, बी है नासा, सी है ईसा, या डी है संघाई अंतरिक्ष एजेंसी। तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नासा ने घोषणा किया हुआ है, ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है 8। अब 8 बोल रहा है, हाल ही में किसने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? ए इसरो, बी नासा, सी DRDO, या डी IIT पुणे ने किया। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का आपका हो जाएगा 8 का हो जाएगा आपका सी, DRDO ने किया हुआ है, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? मैं बोल रहा है, आदर्श स्मारक योजना के तहत किस राज्य में 3 स्मारक आदर्श स्मारक के रूप में चिन्हित किए गए हैं? ए राजस्थान, बी केरल, सी गुजरात, या डी आंध्र प्रदेश। तो 9 का हो जाएगा आपका आंसर, आपका डी रहेगा, ठीक है। आंध्र प्रदेश में किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 10 वाला। अब देखते हैं 10 बोल रहा है, राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के बाद एरियल हेनरी को हाल ही में किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? ए क्यूबा, बी हैती, सी कैरिबियन, या डी ग्वाटेमाला,
ठीक है। तो 10 का आपका आंसर हो जाएगा बी, हैटी में किया गया है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आपके, देखिए करंट अफेयर तो हो गया, आपको जनरल नॉलेज की चीज़ें जान लेते हैं, ठीक है। तब 11 क्वेश्चन नंबर वहीं से स्टार्ट करते हैं। 11 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग मस्तिष्क का एक अपक्षी विकार और कई स्थितियों में से एक है जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति हानि और भ्रम होता है? ए अल्जाइमर, बी गेगा, सी टीबी, डी एड्स। तो आपका आंसर हो जाएगा 11 का ए, अल्जाइमर रोग है, ठीक है, जो मस्तिष्क का रोग है। अब आइए बैठते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब 12 बोल रहा है, पॉवर्टी एव अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी दादा भाई नौरोजी, या डी लाला लाजपत राय। तो 12 का आपका आंसर हो जाएगा सी, दादा भाई नौरोजी ने लिखा हुआ, ठीक है। किसने लिखा हुआ? दादा भाई नौरोजी ने। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, 16 से 22 तक 2019 में आयोजित सिम्बेक्स 2019 में भारतीय नौसेना के जहाज इंस कोलकाता और INS शक्ति ने भारत और किस देश के बीच वार्षिक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास में भाग लिया? ए चीन, बी जापान, सी सिंगापुर, या डी ऑस्ट्रेलिया। तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी सिंगापुर, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? सी सिंगापुर। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका है 14 बोला, दिलवारा जैन मंदिर किस राज्य में स्थित है? ए केरल, बी पंजाब, सी राजस्थान, या डी गुजरात। तो दिलवारा जैन मंदिर जो होता है कहाँ पे स्थित है? तो आपका हो जाएगा 14 का आंसर सी, राजस्थान। दिलवारा मंदिर जो है जैन मंदिर, वो राजस्थान में स्थित है। अब आइए बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की। 15 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2018 जीतने के बाद रोजर फेडरर द्वारा दिए गए ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब की कुल संख्या कितनी हो गई? ए 7, बी 12, सी 17, या 20, डी 20। तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा डी 20 हो गई, ठीक है। टोटल मिला के जो है में जो उन्होंने क्या किया था, ग्रैंड स्लैम पुरुष एकल खिताब जीता था, उसको मिलाकर उनकी जो संख्या हो गई वो हो गई आपकी 20, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 16 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, भारतीय भारतीय खान ब्यूरो रिपोर्ट 2018 के अनुसार इनमें से भारत का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक राज्य कौन सा है? ए गुजरात, बी बिहार, सी झारखंड, या डी आंध्र प्रदेश। तो 16 का आपका हो जाएगा आंसर, 16 का हो जाएगा आंसर आपका डी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो आपका 16 का क्या आंसर हो जाएगा? आंध्र प्रदेश, क्या, ठीक है। 16 का आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। अब आइए बढ़ते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि 17वां क्वेश्चन आपका, मई 2019 तक विदर्भ ने कितनी रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीत लिए हैं? ए 2, बी 4, सी 5, या डी 7। तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा, क्या होगा आंसर 17 का आपका ए, कितने जीते हुए हैं? 2 रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट जीते हुए हैं। अब आइए बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन पे। 18 क्वेश्चन आपका बोल रहा है, उस नोबेल पुरस्कार विजेता अमेरिकी अर्थशास्त्री का नाम बताइए जिनकी अमेरिकी कांग्रेस को राष्ट्रीय आय 1929 से 35 तक शीर्षक वाली रिपोर्ट ने किसी देश के समग्र कल्याण के अंतिम उपाय के रूप में सकल घरेलू उत्पाद GDP की गणना के लिए मार्ग प्रशस्त किया गया था? ए अमर्त्य सेन, बी साइमन कुजनेस, सी जेम्स कुकरेज, या डी जेम्स मुनेजा। तो आपका 18 का हो जाएगा आंसर बी, साइमन कुजनेट्स ने किया है, ठीक है। क्या 90 का आंसर हो जाएगा? साइमन कुजनेट्स। अब बढ़ते हैं 90 की ओर। 19 क्वेश्चन बोला है आपका, मई 2019 तक की स्थिति के अनुसार भारत के वर्तमान थल सेना अध्यक्ष कौन है? ए जनरल अनिश रावत, बी जनरल मनीष रावत, सी जनरल संजय रावत, या डी जनरल बिपिन रावत। तो आपका 19 का आंसर हो जाएगा बी, जनरल मनीष रावत हैं, ठीक है। अब आते हैं 20 क्वेश्चन की ओर। अब 20 आपका बोला है, रोगियों के दिल की धड़कन को मापने के लिए अस्पतालों में से निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? ए हाइब्रिड कंप्यूटर, बी मिनी कंप्यूटर, सी माइक्रो कंप्यूटर, या डी होम कंप्यूटर। तो आपका 20 का आंसर हो जाएगा, देखिए जो हार्ट बीट नापा जाता है उसको कंप्यूटर लगा तो उसको क्या बोला जाता है?
तो इसको बोला जाता है ए हाइब्रिड कंप्यूटर। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको डेली अपडेट मिल सके। तब तक मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इसके लिए। ओके, थैंक यू।